सलाह बना रखा जान का। हाँ, ये 4-5 प्लाट उधर निशान दे गई, सारा परिवार जाता उधर क्यों नहीं रोकते हैं? किला की जो लंबाई है वह रोड के समान नहीं हुआ है कि और भी को उसकी बुझा हुआ है। भगोड़ा है जो भगोड़ा फौज में तभी दबाया था यू। भाई देखो आप सीधा झगड़ा ना करो, जो बोलना है वो बोलो, आप सीधा झगड़ा मत करो भाई। और ओपी से देख फिर वो करे यू। हमारा ये प्लाट था जी, मेरे दादाजी का प्लाट था, इस पे भी जायज कब्जा करा हुआ है इन्होंने। किसने? ये बालीराम ने। अच्छा मारी के गलते इनके नहीं कटे, धक्का तो कटवाया हमने, गवर्नमेंट की तरफ तक कटे हैं। फिर अब इधर भाषा का थोड़ा प्रयोग ना करे भाई। देख सारी ऑडियंस सुनने लायक रही, आपने देखने लायक रही। नमस्कार, मैं हूं विक्की और इस टाइम पहुंच गया हूं भाई पिंडारा गांव में। आप देख रहे हो संसार क्रांति। संसार क्रांति पे आज की जो मुद्दा है वो है एक फौजी द्वारा पुलिस कंप्लेंट दी गई है एक पंचायती ज़मीन को लेकर, जिसका झगड़ा भाई गांव में काफ़ी बढ़ा हुआ है। आपसी मामले का ये झगड़ा है और इसमें भाई पंचायती ज़मीन पे फर्जी जो रजिस्ट्री है वह करवाई गई है। उसकी कंप्लेंट फौजी ने दी है, जो जिनसे हम ये सारे मामले की पूछताछ करते हैं भाई आखिर ये इन फर्जी किस्तरियाँ लगी और ये पंचायती ज़मीन पे आखिर फर्जी रजिस्ट्री कैसे बनवाई गई। तो बताओ जी फौजी साहब, क्या मामला आपका पूरा? संसार क्रांति को मेरी राम राम। राम राम जी। सभी भाइयों को राम राम। ये फर्जी रजिस्ट्री बनवाई गई है, यहाँ पे किसी का प्लाट नहीं है, किसी का भी प्लाट नहीं है। दिखा रहे हो एक बार दिखाइए, ये प्लाट है जो ये प्लाट है भाई, ये प्लाट है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक पंचायती जमीन पड़ी है। अगर इनके पास असली रजिस्ट्री है तो मैं सहमत हूँ भाई, असली रजिस्ट्री है, कानागोर तहसीलदार और पटवारी को बुलाया जाए और अपना मकान बना लिया के। ये भी एक आर्मी से रिटायर है जो मकान बनाने वाला है। अच्छा। और उसी के नाम ये रजिस्ट्री है। अच्छा जी। जो कि कानूनी तौर पे ये प्लाट नहीं कट सकता। ये रजिस्ट्री तो इसमें सरपंच वगैरह जो गांव के पंचायती मेंबर हैं, मुखिया हैं, जो उनने नहीं भाई दिखा कि पंचायती जमीन पर कब्जा होने लग रहा है, वो नहीं कुछ कह रहे? तो बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले वो तो। अच्छा। क्योंकि राजनीतिक मामला है ये सारा पिंडारा का। पार्टीबाजी गांव है, कौन किसके खिलाफ बोल लगा। इलेक्शन वैसे आ रहा है। तो आपने किस बेस पे ये मुकदमा दर्ज कराया? आपने किस शिकायत करी है? ये आरटीआई लगा रखी है मैंने, डीसी को, बीडीपीओ को, वीडियो को, तहसीलदार को। अच्छा। सबको मैंने आरटीआई लगा रखी है जी। ये आरटीआई की कॉपी मेरे पास है। डीसी ऑफिस से मेरे पास ये लेटर आया है कि वहाँ पे कोई मकान नहीं बनेगा जब तक इसकी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये आप नू बताओ ना कि आपके साथ भाई जब फोन आया कि भाई आपने कंप्लेंट भी दर्ज करा दी, आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उस मामले में बताओ क्या हुआ था? उस मामला में मेरे लिए कोई पुलिस नहीं आई। मैंने एसपी को भी लिखित रूप में दे रखा है। अच्छा। जींद एसपी को। लेकिन इन्होंने कुछ भी करके पुलिस बुला ली परसों। अच्छा। वो मेरे को अच्छा भूडा जाति सूचक गाड़ियां दे के गया है। इनके प्लाट में आपको अभी गिनती करवाऊंगा कितने प्लाट हैं, सामने ही आपको दिखाऊंगा। 90 गज का प्लाट करता है, 500 गज पे कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ जिन भाइयों के पास एक कुर्सी बिछाने के लिए भी जगह नहीं है, उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये जो आप आवाज़ उठा रहे हो ये तो चलो मान लिया उनके पास, जिनके पास जगह नहीं उनके लिए उठा रहे हो, लेकिन नाजायज कब्जा तो नाजायज हुआ है। हाँ नाजायज है ये, बिल्कुल तो कानून जब आया आपने बुलाया तो जो आपने शिकायत दी उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? उसके ऊपर यही बताया कि आप रिपोर्ट करो इनकी तहसीलदार, बीडीपीओ, वीडियो, तहसीलदार को और डीसी साहब को। अच्छा। जो कि मैंने पहले ही अपना कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने साल की सर्विस है जी आपकी फौज? 20 साल की सर्विस है सर। 20 साल की फौज की सर्विस करने के बाद फौजी ने अपने भाई एक कंप्लेंट दर्ज कराई है पुलिस प्रशासन में, जिसमें इनका कहना है कि भाई वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। अरे इस जो प्लाट आप देखने लग रहे हो, दिखाइए एक बार, जो प्लाट आप देखने लग रहे हो, यो प्लाट बता रहे हैं कि भाई ये पंचायती ज़मीन है और इस पंचायती ज़मीन पर फर्जी
जो रजिस्ट्री है वह करवाई गई है। इनके पड़ोस में रहने वाले क्या नाम बताया, बलदेव बालीराम जी द्वारा या एक पड़ोस में फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, जिसके तहत इन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रशासन यहाँ पे आया। प्रशासन ने जो यहाँ पे कार्रवाई चली हुई थी, जो ये नींव भरने की जो कार्रवाई थी वो रुकवा दी गई है। शिकायत तो दर्ज होगी, लेकिन इस पर अपील अब दोबारा इनका कहना है कि भाई आपको जान से मारने की धमकी, और वो बता रहे थे, आप वीडियो दिखा रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनके 4-5 प्लाट हैं यहाँ पे, जो 4-5 बंदे हैं। अच्छा, रोज शाम को धमकी देते हैं मारने के लिए। कभी पुलिस को उठा लाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, मेरे पास तो पैसा है नहीं। अच्छा जी, कोई भी ला सकते हैं, गुंडे भी ला सकते हैं। ये भाई एक मामला है, इसमें आपने सरपंच तक कंप्लेंट करी है? सबको कंप्लेंट कर दी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। सरपंच क्या कह रहे हैं इसमें? कोई सुनाई नहीं कर रहा भाई, हमने नहीं बेरा। क्या कह रहे थे भाई साहब? मानू का आज 4 प्लाट बोल रहे यू, हाँ। तो वे चारू आके तना मारने की धमकी देवे। कौन नहीं, ये फौजी साहब ये प्लाट है ना जो आप बता रहे हो, 4-5 प्लाट है, ये अकेले इनके हैं कि और भी? नहीं, और भी हैं। और भी हैं? हाँ। अच्छा, अलग अलग क्या वो प्लाट है? 19 प्लाट थे ये। अच्छा। 19 प्लाट थे जो कि रोड के अंदर आ गए। 19 प्लाट थे जो रोड के अंदर आ गए। अच्छा। लेकिन इन्होंने 4 आदमियों ने कैसे निकलवा लिए रोड से बाहर? किला की जो लंबाई है वह रोड के समान नहीं आवा है कि और भी कोई उसकी बुझा हुआ है। कोई किला नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है इसकी। अच्छा। जो किला नंबर है, मैं इनको यही बोलता हूँ, मैंने हाथ जोड़ के भी बता लिया, भैया आप तहसीलदार कान्ना को और पटवारी को बुलाओ और अपना मकान बनाओ। तो बताओ जी, तहसीलदार बिना कोई सबूत देखे निशान देगा, ऑर्डर दे देगा कि नहीं देगा? फिर देखो प्रूफ है तो जब रात दिन में होया है। इधर आ जा भाई, इधर आ जा तू। ओडे क्यों बोल रहा है? तू रहना जा, वो रहना का बता तू के, अगर तेरे पास सबूत हो तो तू दिखा दे। इनके पास सबूत और रजिस्ट्री किला नंबर कार्ड बताओ। इसमें है ना, देखो ऐसा है कि एक प्रूफ है तो जब तो मिले होगे जी। आप ये बताओ, अगर कोई पंचायती जमीन है, नजायज कब्जा तो नजायज हुआ है, लेकिन जायज जी ऐसे हुआ तो अपने बोला 25,000 रुपए में रजिस्ट्री सारा सौदा इंतकाल तैयार हुआ, बड़ी साबत पड़ी है, मैं करा लूंगा नू तो नकली होगी, रजिस्ट्री नकली होगी क्या? इंतकाल किला नंबर भी नकली हो गया, ये बताओ जी। किला नंबर ये है सर? हाँ जी, असली किला नंबर है। मान लो रजिस्ट्री तो नकली करवा ली, ठीक है, क्या प्रशासन ने इंतकाल भी नकली कर देगा? तो जब यहाँ पे प्रशासन आया, आपने वो इंतकाल वो दिखाया था उनको? 1976 के प्लाट है, ताकि हमें 14 साल मुकदमा लड़का, हमने 5 जने ने प्लाट लिए और ने को नहीं लिए। ये तो 28 प्लाट हैं 1976 के, ठीक है। हमने केस लड़का हमने ले लिए, इनका क्या जरूरत है इस चीज की? बिल्कुल जायज बात है भाई। अगर इस वक्त मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था, तो जब इन्हें जीत लिया है और जीतने बादशाह इनका हकमा आ गया है, तो चलो कोई नहीं, फौजी साहब तो पूछते हैं। फौजी साहब आप ये बताओ कि भाई जब इनके हक में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दस्तावेज है, तो आपने शिकायत किस उस पर दर्ज कराई है? मैंने तो इस पर दर्ज कराई है, किला नंबर 3/3। ये किला नंबर 3/3 है। अच्छा। और ये रजिस्ट्री क्या है? ये रजिस्ट्री है 5653/1, जो कि यो नहीं है। ये मैच नहीं हो रहे। हाँ। ये अलग अलग है, अलग अलग है ये। तो ये एक बात बताओ ना, ये तहसीलदार ने अगर इनको निशानदेही कह रहे हैं कि निशानदेही दी है, प्रेजेंट तहसीलदार जो है ऑन ड्यूटी है, वो आकर के अभी आकर के इनको निशान दे जाओ। मेरा कोई ना तो भड़क है ना कुछ है, आकर निशान दे जाओ, अपना मकान बना लो। बिल्कुल। कितने प्लाट? ये जो प्लाट आप बता रहे हो कि आपके पास रजिस्ट्री भी है, आपके पास जीते और कोर्ट का भी है, जब आपको निशानदेही दी गई है तहसीलदार द्वारा, वो इस 56-33 में 56-33 नहीं है, 33/22 किला नंबर है। ये हमारी रजिस्ट्री में है। और वो यहाँ है ना, तहसीलदार साहब ने बोला, सरपंच को बुलाकर, भाई एक बुझा रोड में आएगी। सुनो जी, एक बुझा रोड में आएगी। इन 14 साल हो गए केस लड़ते ने, 3 बुझा तो खाली है किले की, किला में कहीं भी दे सके तू। जब तहसीलदार साहब ने ऑर्डर करे थे, जब ये हमारे 5 प्लाट कटे थे, ताकि एक प्लाट अलग है दूसरे किले में। इधर आ जाओ, इधर। एक प्लाट दूसरे किले में, ये 4 प्लाट एक जगह। प्लाट तो ये भी जीत रहे होंगे जो इनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है। और भाई लगा फौजी साहब की भी कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो सके। ये जो किला है
जो बता रहे हो तो 56-53 बता रहे हो, और आप 11/22। ऐसा सर, मरबा नंबर भी है, खेवट नंबर भी है, किला नंबर भी है, सब कुछ है। आपका सिर जो झगड़ा ना यो कागज चाहेंगे तो तो नहीं हो रहा। एक मिनट सर, एक बात बताओ, तहसीलदार कान को मैं बगैर फर्जी आकर दे देंगे कि निशान जी? 14 साल मुकदमा लड़कर जब कब देके गए थे वो? ये तो जी 2-2.5 साल हो गए, 2018 में। उड़ा जा भाई, तू उड़ा के बोल ले। अच्छा हाँ बता, उड़ा जा भाई, उड़ा जा, तू रहना के बोल जा, बोलना है तो सारी पब्लिक ने बता, सारे दर्शक। ये लॉकडाउन की बात है। इन मेरे दूसरी पार्टी ने जरनैल सिंह ने चोट मारी, 90 गज का प्लाट, तो हम गए थाना में। ये जाते थे 40 आदमी, वहाँ अनिल पटवारी को बुला गया, तहसीलदार को बुला गया, हमारी एक डाक गुम कराई गई। तो मेरे पिताजी कहने लगे आपका जो यहाँ प्लाट है, आपके पास किला नंबर हो, खसरा नंबर हो तो आप बनाइए। ठीक है, आपने उसको टाइम दिया गया 10 दिन का अनिल पटवारी को। अनिल पटवारी कहने लगे मैं गांव पांडु पिंडारा में नहीं छोटी भाषा में मैंने नो बताओ, शॉर्ट में देखो, इतना लंबा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्लाट का मुद्दा ना ये बताओ अपने। ये प्लाट का मुद्दा ऐसे है, सभी बाड़े बनाए रहे हैं यहाँ, ठीक है, दूर की दूर 90 गज के प्लाट हैं। जांच करी जाए, हमारे पास 150 गज का प्लाट, हम फालतू चिड़ने रहे होंगे। आपकी अपील यही है कि जांच करी जाए, तो फिर आपसी झगड़ा क्यों रहे? आपसी झगड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ लाकड़ी गोसा पड़ा है, यहाँ ही बरत होया मैं, इन निशान लगाए गए, उनके पैसे खिला के अनिल पटवारी को और तहसीलदार को। हमारे दादा सर्विसमैन रह चुके हैं, हमारे चाचा जी भी रह चुके हैं। आज लग उनका इतिहास में कोई प्लाट नहीं कटा है। इधर आ जाओ, इतिहास की बात है। इधर आ जाओ। हाँ, हम इस गांव के नागरिक हैं। मैंने इसे वेस पे पहला झगड़ा किया था, तो गांव राव ने वहाँ फैसला करवा दिया कि भाई ये देखो, एक प्लाट नहीं है भाई, प्लाट 3-4 बताए जा रहे हैं। जब 3-4 प्लाट देखो, एक प्लाट में ना 28 है जी, एक प्लाट में तो मान लिया गड़बड़ हो जाती, लेकिन 28 प्लाट में गड़बड़ कुकर करके रेलवे इसमें रेलवे रोड के अंदर ये खत्म हो चुके हैं, जिसके अंदर 3 साल के अंदर कब्जा लेना होता है। अब ये अनिल पटवारी ने जाली रजिस्ट्री। भाई मैं जो पूछ रहा हूँ, एक बार वो बताओ कि मान लो 28 प्लाट में किस तरह का भला कर सके? इस रोड के अंदर, मान ली इस रोड के अंदर, रेलवे रोड के अंदर 28 प्लाटम का प्लाट हो रहा है। खुंद कच कर्म करे हैं ये, खुंद कच कर्म है और कट रहा है जी, खुंद कच में क्यों ये क्यों लाकड़ी पड़ी है इनकी भाई, इनकी तो ये प्लाट आ गया तो लाकड़ी तो उठेंगी जी, ये तो सरिया बात है। कुछ नहीं छोड़ दे, रिश्तेदारी मत है सारी जगह। 60 रुपए पीछे लिया, वो भी कौन जोड़ के पीछे मांगे। तो फौजी साहब, आपने किस बेस पे शिकायत दर्ज कराई? 28 प्लाट है, 28 प्लाट में इस बेस पे कराई है। एक प्लाट में कराई कि 28 प्लाट में कराई है? नहीं, मैंने 4 प्लाट पे कराई है। 4 प्लाट में? हाँ, 4 प्लाट पे कराई है। इसका बाली राम का 1976 में प्लाट कटा। अच्छा। 1969 में फौज में भर्ती हो गया। अरे हमारा दादाजी का है। 1969 में भर्ती हो गया, 76 में प्लाट कटा लग रहा है, जो कि नौकरी वाले के लिए प्लाट कहीं लिखा ही नहीं है कानून में। ये भी गलत है। तो भाई मामला ना थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। अरे भाई प्लाटा ही बात मैंने लो लगा है, 28 प्लाटा में तो 4 प्लाटा पे क्यों कराया? 28 में तो 24 प्लाट। 28 प्लाट किसके लिए कहूँ मैं? इन्होंने चुपचाप तहसीलदार काना को जो रिटायर थे, नहीं बता रहे हैं कि 28 प्लाट है। 28 प्लाट है, 28 प्लाट है। इन्होंने क्या चुपचाप तहसीलदार काना को पटवारी बुलाकर, वो रिटायर हुए थे, रिटायर हो रहे थे वो, अच्छा, चुपचाप बुलाकर इन्होंने निशानदेही ले ली और ये फर्जी रजिस्ट्री बनवा ली। अच्छा, जो कि नहीं बन सकती। तो इसके लिए आपने जांच अपील तो डाल दी ना? जांच अपील डाल, तो वो जांच पूरी हो गया, जाओगी उसमें पता चल जाओगे। तो जांच अगर ये सही है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अपना मकान बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर गलत हैं तो इनको कानूनी सजा दी जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कुर्सी बिछाने के लिए जगह नहीं, किराए पर बैठे हैं। अच्छा, आजा भाई अगर अपने करतूत है वे, अपने करतूत है, नहीं काम धंधा करेंगे, जो खुद का मकान बेच के अगलत देवेंगे। अपील आपने केलन क्यों लगाई? मेरे ये संदेह है थोड़ा कि आपने केलन क्यों लगा रखी? और गांव वाले नहीं बोल रहे इसमें, इस मामले में ना सरपंच बोल रहा, ना पंचायत बोल रही, पंचायती जमीन है। नहीं बोल रहे, उन्हें तो डर लगा है। इतनी सुनो, एक मिनट देखो,
देखो जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब फौजी साहब जब मान लो इतनी घूस या ख्वास का है तो इतनी घूस खुआने की बजाय ये प्लाटें नहीं ले लेंगे? सोचो आप। ले लेंगे। मैं इसका बालीराम का साड़ा का प्लाट अभी दिखाऊंगा मैं। इसका साड़ा जो है ये सुलुकनी ब्याह रखा है, सुलुकनी से यहाँ पे उसके नाम प्लाट कटवा लिया, वो बना पड़ा है। आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं उसकी। जयसिंह है, इसका 90 गज का प्लाट है, 500 गज का ना रखा तो आप वीडियो बना सकते हैं उसकी। 2 प्लाट बालीराम के वहाँ स्कूल के पीछे पड़े हैं 100 गज के, जो कि नाजायज हैं। तो इसका मतलब है ये बालीराम सरो मुंशीराम ये गांव में रहेंगे, बाकी तो फद्दू फिरे हैं। तो आप बगोड़ा है जी, बगोड़ा फौज में तभी दबाया था यूं। भाई देखो आपसी झगड़ा ना करो, जो बोलना है वो बोलो, आपसी झगड़ा मत करो भाई। और ओपी से देख फिर वो करे यूं जड़ा बुझा जी मार पाई, ठीक है नी। जड़ा न हुआ क्यों, गरीब आदमी बस जाए जल्दी छांड का हाथ लगा कर वो गिरा नहीं कर दे उसने, जलन हो रही है। तो आपके पास प्रूफ है ना सारा है, सारे सबूत है, तो आप अब घबरा क्यों रहे हो? जांच होनी तो होने दो उसको। तो पुलिस में रुक जाता हूँ, पुलिस में गए थे जी, परसों बुलाए, ये गए कोनी, आई थी पुलिस वाली, हाँ फिर दोबारा बुलाए, कल कौन गए? नहीं वो तो ठीक है बात, जब प्रशासन में यह बात जा रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अगर आपको फौजी साहब आपको यह लग रहा है कि भाई ये गलत है, तो क्या आपने नहीं लगा भाई कानून गलत होने देगा? मतलब ही नहीं, मतलब नहीं है ना। और आपको भी लग रहा है जब आप सही हो तो भाई आपको भी डर नहीं होना चाहिए इस बात का। तो भाई इसने है ना कानून पे छोड़ दो, जब कानून का फैसला होगा ना तब कर लेना। लेकिन आप इसी झगड़े में क्या रखा है ये आप इनसे पूछो, करके बड़क ले रहे हैं। ये सुबह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, ना तो झगड़ा ना बहसबाजी ना ही मैं बोलता, मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये डीसी साहब ने मेरे को लेटर दिया है, ये डीसी साहब ने लेटर लिखा हुआ मेरे घर पे आया है। वो कहने लगा भाई ये देखो मेरी बात सुनो, अभी सुनो 1 मिनट। हमारा दादा किशन का नाम से एक प्लाट था, उसका लड़का ने एक केस डाला था, तो हमारे चंद्रभान था, ये वहाँ वीडियो ब्लॉक में लगे हुआ था। काम है ये 12 रुपये, ठीक है। ये तो नु है चोरी जारी में, बू बेटी के रुपये छोरी के लुगाई के, हाँ खावा है। ये ब्लेम पे ब्लेम लग रहे हैं भाई, गंभीर हो रही है और सिचुएशन इसी हो रही है क्या भाई? आपका प्लाट? हाँ 28 प्लाट में नहीं आया ना जी। अच्छा मेरा तुल्ला का ना जी, जंगा भी कोनी, मेरा दादा सरे का प्लाट है। मेरे दो प्लाट 28 प्लाट कटे हैं, अवैध कटे हैं, कैसे कटे हैं? सर रजिस्ट्री है मेरा, बात सुनो मेरी। रुपया बगा का तो जी करवा ले जी। मारी के गल तेन के नहीं कटे, धक्का तो कटवाया हमने, गवर्नमेंट की तरफ तक कटे हैं। फिर आज से मेरे पिताजी पंचायत मेंबर थे। भाई थोड़ा घूम के ना तू रहना के बात करें। मट्टी जी मेरे घर वाले ने करवा रखी, मैं विधवा लुगाई हूँ, मेरा आदमी गुजर दे आती न कब्जा कर लिया। आप कितने दिन तक मट्टी डलवा रहे हो? मन्नत मेरे बच्चे इतने थे। देखो जब अपनी बात रखने का सबको हक है फौजी साहब। पिंडारा गांव का जो मामला भाई गंभीर रूप ले रहा था, जिसमें भाई झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, उसमें दूसरा पक्ष यानी बाली जी हमारे बीच आ चुके हैं। और भाई इनसे भी पूछेंगे कि भाई जो ये पंचायती जमीन के ऊपर इनका नाजायज नकली जो रजिस्ट्री है वो बताई जा रही है, जो कब्जा है उस पर जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, अगर असली है तो फिर ये घबरा क्यों रहे हैं। तो फौजी साहब आपने कितने साल की सर्विस करी है फौज में? 24 साल की। 24 साल की करी है सर। तो इसमें आपके ऊपर एक शिकायत दर्ज कराई है इन्होंने फौजी साहब ने, तो ये कितनी जायज है और इसमें आपने कितना लगा कि आपकी रजिस्ट्री कितनी ठीक है? मैं रजिस्ट्री आपको दिखा दूंगा साहब, इसे दिखाता हूँ। नहीं वो तो कानून में आ जाएगी। आप ये बताओ मेरे को, जो पंचायती जमीन पर जो ये प्लाट है कब्जे, आपका पर गाँव वाले भी ने भी बताया 3-4 प्लाट कब्जे हैं, एक बंदा ने बताया था कि वो हमारा प्लाट में भी कब्जा है। बंदा किसका प्लाट पर कब्जा हुआ आदमी बताओ? वो मैं बता दूंगा, आप एक बार ये बताओ। ना जी कोई कब्जा नहीं जी, मैंने मोल ले रखा है, कोई नजायज कब्जा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपने कितने प्लाट खरीदे हैं? कि मैंने एक प्लाट खरीद रखे, एक प्लाट खरीद रखे। और जो ये प्लाट आ रहा है इसके बारे में इसका पंचायती बताया जा रहा है, मैं रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ आपको बेकायदा। यानी आप कानून का जो कार्रवाई होगी, जो कानून की शिकायत आप दी गई है उससे आप संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट हूँ मैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये झगड़ा क्यों चल रहा है? झगड़ा ही आपस में, मेरा काका का लड़का है, आप ये बढ़ा रहा है, मन खुंदक कर रहा है ये,
ये खुद कर यहाँ कसुती। अच्छा। हाँ, कोई मारा वो नहीं है। आ जाओ आप इधर आ जाओ फौजी साहब। ये वो फौजी हैं भाई जिन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी बालीराम जी के खिलाफ क्या पंचायती जमीन पे जो कब्जा है भाई 3-4 प्लाट अब और भी कब्जे हैं उनके खिलाफ गांव वाले ने भी बताया। तो आप ये जो बता रहे हैं वो बताओ जी कितना सही मैंने ये नहीं कहा कि बाली गलत है जी। मैंने अभी तक कहा हो तो बताओ जी जी अगर इसका सही डॉक्यूमेंट्स है है जो बता रहे हैं वो बताओ जी। तहसीलदार मैंने ये नहीं कहा कि बाली गलत नहीं भर सकता मैंने अभी तक कहा हो तो मैंने कोई विवाद नहीं उठाया। सही डॉक्यूमेंट्स बुलाई तो इसने बुलाई तहसीलदार के लड़के मारने के लिए आना तो मेरे को भर सकता है मन्ना इसको मैंने कोई विवाद नहीं उठाया। पुलिस बुलाई तो इसने है इसके लड़के मारने के लिए आना तो मेरे को आवे मन्ना इसको अगर कुछ बलदेव जी तो इन आरोपों को झूठे बता रहे हैं आरोप लगा रहे हैं। इस मामला में भाई एक बार पुलिस का जांच का विषय है कि सही तरीके से जांच विषय ले जैसे प्रधान जी इस मामला में भाई एक बार पुलिस का जांच का विषय है कि सही तरीके से जांच विषय ले जैसे प्रधान जी उधर क्यों रखा उधर निशान देख देंगे सारा परिवार जाता मैं ये कहना चाहता था कि भाई इसकी तो जांच होनी चाहिए क्योंकि पता है यहाँ पर क्या है 3-3 प्लाट लेकर के इन लोगों ने बेच दिए। ठीक है और किसी के पास पे रहने के लिए जगह नहीं है और जैसे मान लो भाई ये सूरजभान जी ने दिखाई है परिवार क्या भाई इनके पास तो प्लाट नहीं है और जिनके पास 3-3 4-4 प्लाट है वहाँ अपने प्लाट बेचे हैं। सतीश राजेंद्र हैं बिल्कुल बेघर होए फिर रहे हैं जी उनका कोई मकान नहीं है। अच्छा। उनको आज तक प्लाट नहीं मिल रहा जी। और ये टेक्के का जो परिवार है इनको किसी को प्लाट नहीं मिला। अच्छा। हाँ किराए पे रह रहे हैं। अच्छा। और भी कई गाँव इसी गाँव के अंदर हमारे बगड़ में परिवार में ऐसे हैं जिनको प्लाट नहीं मिल रहा। कितने साल से इस गाँव में रह रहे हो? हम तो बचपन से रह रहे हैं मतलब नागरिक ही हैं तो आपने अब तक मकान नहीं मिल रहा नहीं कोई मकान नहीं कोई प्लाट नहीं स्टार्टिंग तो उस पर कोई सुनाई मारी नहीं। तो चंद्रभान जी ये क्या मतलब इनको क्यों नहीं मिल रहा है क्या इनको इसलिए नहीं मिल रहा। एक बात है जी मेरा फर्ज बनता है कि इनकी मैं आवाज उठाऊं तो मेरे को रिटर्न में देंगे तो मैं आवाज उठा सकता हूँ। इस गाँव में हमने भी रहना इसलिए हम भी प्रभावशाली लोगों से हमने भी डर लगा है इसलिए हम आवाज नहीं उठा सकते ना कह सकते। तो इसमें ना आपने कहीं इनकी एप्लीकेशन दर्ज करी हो आपने हमने कोई एप्लीकेशन नहीं करी हम तो अनपढ़ ठीक है हमारे भाई थे वो अनपढ़ थे। अच्छा। बाप था नौकरी था और भी परिवार होंगे जी से तो जिन ज्यादा है जी ज्यादा है खुद मैं हूँ। हमारा ये प्लाट था जी मेरे दादाजी का प्लाट था इस पे भी जायज कब्जा करा हुआ इन्होंने ये बालीराम ने। अच्छा। हमारा दादे का एक ही दादा हमारा उसकी औलाद हम तो अच्छा। इसने बिल्कुल तो इसका आपने कानून तक कुछ सारा लिया भाई नाजायज आपने शिकायत दर्ज कराई वगैरह? कानून को शिकायत कर रखी है जी उसका देखो भी कोई सुनाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बलराम जी कब्जा में कब्जे हो रहे हैं। हाँ कब्जा में कब्जे हो रहे हैं जी यही तो मैं कह रहा हूँ जी यहाँ पर जो जिसके मतलब वोटों का इशारे पे चले यहाँ। अच्छा। और ये गरीब आदमी अपनी जुबान नहीं खोल सकते। मैं जब पंचायत में जाता हूँ ना पंचायत में फैसला करने के लिए तो प्रभावशाली लोगों को ये कह देता हूँ कि भाई आप यहाँ से उठ के जाओ। अच्छा। क्योंकि वो कहेंगे हम सुनाएंगे जी आप फैसला कर दियो मैं तारे करके तो ये बोल नहीं सकते और मेरे कल्ले के सामने मेरे ऊपर सारे वकील गरीब की आवाज को दबाने का काम भाई प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी हाँ ये तो इसमें जब ये जो मामला उठ के है हमारे सामने कि भाई ये प्लाट है जो ये बलदेव जी बालीराम के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है यो सही है या गलत है? गलत सही का तो जी जब पता चलेगा जब हमारे सामने आकर के हमारे सामने आकर के वो लोग लिखित रूप में देंगे कि भाई ये निशान फलाने किले का है और इसे फलाने किले में इसका ये प्लाट है तो उसके अनुसार सभी का प्लाट के निशानदेही होगी। और कुछ आप जो बताना चाहते हो जी जो रह गया हो वो बता दो। हाँ जो रह रहे हैं ना जी अब 19-20 प्लाट है एक तो वो रह रहे हैं उनका कोई निशान नहीं। एक दो बंदा जावे है 1-2 आदमी जावे और अपना निशानदेही देकर और करवा ले पैसे देकर ऐसा नहीं है। ये उनका भाई का लड़का है ये बालीराम का जो कब्जा वाला जो मामला है अभद्र भाषा का थोड़ा प्रयोग ना करे भाई देख सारी ऑडियंस सुनने लायक रही आपने देखने लायक रही लेकिन ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना ठीक है जी गलती होगी ठीक है जो बताना आपके पास जो प्रूफ है ना वो बताओ आप। इसने बड़ा फुसरा का वो कर रखा जी इतने दिन 25 साल होली जद को नहीं बड़ा खाई ये भी इतने दिन में ये बिजनेस सोच दिया ये बात सुन दुख होया करे भाई एक परिवार में एक दुख होया करे एक बंदा पे 4 किले हैं और एक पे जमाई नहीं है
तो लगता नहीं कि भाई आपने थोड़ा बहुत मेरी बात बताया, सुनो। परिवार इतने खुद की है जी, कागज सारे सौदे को रोक देगा उसरापन है। तो आप कानून की इतनी कार्रवाई तो क्यों डर रहे हो? जब कानून की कार्रवाई नहीं डर रहे, नहीं डर भी नहीं रहे और फिर झगड़ा भी हो रहे हैं। ये खुद एक बुक करने लग रहा हूँ तो बुला लीजिए इसी खुद खातर सुबह बुलाई थी जी। कैसे रहेगा जी इस मामले का क्या? मैं तो जी सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इनके जितने प्लाट हैं, पहले प्लाट कितने हैं, कितने प्लाट इनके पास हैं, किसके पास कमी है, हाँ जी, उनकी जांच की जाए। और जहाँ पर प्लाट हैं 19-20 प्लाट जो हैं उनके सब के निशानदेही होनी चाहिए और निशानदेही दे के सबको रिटर्न में देना चाहिए कि भाई आपके प्लाट, आपका ये किला नंबर है और ये जमाबंदी, ताकि गलत जो किला जमाबंदी रिपोर्ट दी जाती है वो कोर्ट में केस अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा वो। भाई कुछ ऐसी है वीडियो हमारे पास जिसमें तो भाई मामला समझ में भी आया है और भाई कुछ बताया भी गया है, को बाद में बता दिया, को पहले बता दिया। पहले जो था वो झगड़ा कुछ और था, अरीब जो मामला लेकर गया है वो कुछ और है। यानी फौजी साहब की जो शिकायत है उसमें कहीं ना कहीं भाई गांव वाले जो परिवार रह रहे हैं बिना जमीन के, बिना मकान के, उनके लिए इन्होंने एक आवाज उठाई है। कैश खान जी इस बात ने? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अपील है फौजी साहब की, सही अपील है। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा झगड़ा नहीं, हमें ऑर्डर के पसंद है 12 यानी फौजी साहब ने जो कदम भाई अच्छा उठाया है, ये फैसला गाँव वाले करने लग रहे हैं। लेकिन इस पर कानून भी भाई जांच का विषय बनाया इसने, कानून गौर से जांच करे भाई इसने, ठीक है, कानून इस पर विषय करे भाई। बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। राम राम सभी को राम राम जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि भाई नू कानून भाईचारा बना रहे और भाई जो कानूनी जांच कर जो 18-19 प्लाट हैं उनको दिया जाए, वह निशानदेही करे, जो गलत हो रहा है उसको वह इंसाफ दिया जाए जब कहाँ। बाकी यही अनुरोध है जी कि भाईचारा बनाए रखे, लड़ाई झगड़ा से बस अपना प्रशासन इनका समझावे, कुछ हो कर जावे जी, अपने जो भी फौजी साहब को न्याय दिलाया जाए। तो आपने ये वीडियो देखी भाई, इसमें आपने कौन गुनहगार लग गया है, कौन निर्दोष लग गया है,